हेलो गाइज, हेयर टू क्लासेज में मैं हरिओम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप लोग पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो उस पार्ट को ज़रूर देख लीजिए। जो राजनीतिक विचारकों का कथन का सीरीज चल रहा था, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए हम क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। स्वतंत्रता उन कार्यों को करने तथा उपयोग करने की क्षमता को कहते हैं जो करने योग्य तथा उपयोग करने योग्य है। ये कथन किसका है? तो ग्रीन का है। दूसरा क्या है? राज्य का कर्तव्य उन दशाओं को जन्म देना है जिसमें नैतिकता का विकास संभव हो सके। तो ये भी कथन ग्रीन का है। मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकारों के लिए यानी अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य आवश्यक है। तो इसका आंसर भी ग्रीन होगा। लेकिन यदि ग्रीन और बार्कर ऑप्शन में दोनों दिया है तो आप ग्रीन को प्राथमिकता देंगे। लेकिन यदि ऑप्शन में आपके ग्रीन नहीं दिया है तो आप बार्कर को भी क्लिक कर सकते हैं। दार्शनिकों ने अब तक विश्व की व्याख्या की है, परंतु महत्वपूर्ण कार्य है इसे बदलना। ये भी कोटेशन कार्ल मार्क्स ने दिया है। इनका एक और कोटेशन है, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और जीतने के लिए पूरा संसार पड़ा हुआ है। तो ये भी कार्ल मार्क्स का कोटेशन है यानी परिभाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राजधनी वर्ग द्वारा गरीब वर्ग का उत्पीड़न का यंत्र है। राजधनी वर्ग द्वारा गरीब वर्ग के उत्पीड़न का यंत्र है तो कार्ल मार्क्स का है। मैंने हेगल के दर्शन को सिर के बल खड़ा पाया और उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया। एक कथन भी कार्ल मार्क्स का है। अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा। ये भी कथन कार्ल मार्क्स का है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए वही कोटेशन है, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास बेड़ियों के अतिरिक्त खोने के लिए कुछ भी नहीं और जीतने के लिए सारा संसार पड़ा हुआ है। तो ये भी कोटेशन किसका है? कार्ल मार्क्स का है। नेक्स्ट चलते हैं। मनुष्य यानी मनुष्यों की चेतना उनके सामाजिक स्तर को निर्धारित नहीं करती, बल्कि उनका सामाजिक स्तर उसकी चेतना को निर्धारित करती है। क्या कर रहा है कि मनुष्यों की चेतना उनके सामाजिक स्तर को निर्धारित नहीं करती, बल्कि उनका सामाजिक स्तर उसकी चेतना को निर्धारित करती है। तो कार्ल मार्क्स का कथन है। नेक्स्ट चलते हैं। अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे एक श्रमिक पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है। एक कथन किसका है? तो कार्ल मार्क्स का है। अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे एक श्रमिक पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है। कार्ल मार्क्स का कथन है। नेक्स्ट चलते हैं। राज्य अंततः मुरझा जाएगा। राज्य अंततः मुरझा जाएगा तो एंजल्स का कथन है। तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति की सेविका है। राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति की सेविका है। ये भी कथन एंजल्स का है। पूंजीवाद राज श्रमिकों के विद्रोह के विरुद्ध प्रहरी की बात खड़ा है। पूंजीवादी राज श्रमिकों के विद्रोह के विरुद्ध प्रहरी की बात खड़ा है। ये भी कथन एंजल्स का है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोत्तम अवस्था है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोत्तम अवस्था है, लेनिन ने कहा है। राज धनवान वर्ग के हाथ की कठपुतली है। राज धनवान वर्ग के हाथ की कठपुतली है, वह सर्वहित या जन कल्याण का साधन नहीं हो सकता। लेनिन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य जनसंख्या के अधिकांश भाग पर शासन करने वाले पूंजीपतियों के हाथों में शोषण का साधन है। किसका कथन है? लेनिन का है। कह रहा है कि राज्य जनसंख्या के अधिकांश भाग पर शासन करने वाले पूंजीपतियों के हाथों में शोषण का साधन है। तो लेनिन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दल की तानाशाही मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं, बल्कि मजदूर वर्ग पर तानाशाही है। तो किसका है? काटस्की का। किसका है? काटस्की। आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। राज्य पारस्परिक भरोसे के लिए एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। तो किसका कथन है? बहुत प्रचलित कथन है भाई, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना भी हुआ है। तो राज्य पारस्परिक भरोसे के लिए एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। तो इसका आंसर भी होगा स्पेंसर। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है, अतः सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए। एक किसका कथन है? तो लास्की का है। किसका होगा? लास्की का। तो इसे भी आप लोग ध्यान देंगे। अधिकार सामाजिक जीवन की ये परिस्थितियां हैं। अधिकार सामाजिक जीवन की
ये परिस्थितियां हैं जिनके बिना साधारणतः कोई मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। ये भी कथन किसका है? लास्की का है। स्वतंत्रता का अर्थ ऐसे वातावरण की स्थापना करना है जिसमें व्यक्ति का पूर्ण विकास हो सके। तो एक बार फिर ध्यान दीजिए आप लोग कि स्वतंत्रता का अर्थ ऐसे वातावरण की स्थापना करना है जिसमें व्यक्ति का पूर्ण विकास हो सके। तो ये भी कथन आपके लास्की का है। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती। राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती जब तक उसे आर्थिक समानता प्राप्त न हो। तो ये किसका कथन है? लास्की का कथन है। फिर एक बार रिवीजन कर देना है, देख लीजिए आप लोग। राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती जब तक कि उसे आर्थिक समानता प्राप्त न हो। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नहीं। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नहीं। तो लास्की का कथन है। लोकतांत्रिक विचार का आर्थिक पक्ष ही समाजवाद है। लोकतांत्रिक विचार का आर्थिक पक्ष ही समाजवाद है। तो सिडनी वेब का कथन है। समाजवाद आय की असमानता के अतिरिक्त और कुछ नहीं। समाजवाद आय की असमानता के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है। विश्व शांत कायरो का सपना है। युद्ध पुरुष के लिए वैसा ही है जैसे नारी के लिए मातृत्व। ये भी कथन मुसोलिनी का है। स्वतंत्रता एक मृत शरीर की बात है। मैं उसे ठोकर मारता हूँ। मैं इटली में व्यवस्था और अनुशासन चाहता हूँ। मुसोलिनी का कथन है। क्या है? स्वतंत्रता एक मृत शरीर की बात है। उसे मैं ठोकर मारता हूँ। मैं इटली में अनुशासन और व्यवस्था चाहता हूँ। तो मुसोलिनी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब कुछ राज के अंदर है। सब कुछ राज के अंदर है, राज के बाहर और विरुद्ध कुछ भी नहीं। तो ये भी कथन मुसोलिनी का है। साम्राज्यवाद जीवन का नित्य और अडिग नियम है। साम्राज्यवाद जीवन का नित्य और अडिग नियम है। तो ये भी कथन मुसोलिनी का है। राज न तो भगवान की सृष्टि है, न तो उच्च भौतिक शक्ति का परिणाम, न परिपाटी और न ही परिवार मात्र। तो ये कथन गार्नर का ही बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। राज एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर प्राबल्य बनाए रखने की संख्या है। क्या कर रहा है कि राज एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर प्राबल्य बनाए रखने की संख्या है। ओपनहाइमर का कथन है। ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया है उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की है। ये भी कथन जेफरसन का है। सॉरी दोस्तों, एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव है, परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता। तो प्लेटो का कथन है। समाजवाद उस टोप के समान है जिसने अपना आकार खो दिया है। कह रहा है समाजवाद उस टोप के समान है जिसने अपना आकार खो दिया है, क्योंकि इसे सभी धारण करते हैं। तो CEM जोड़ के अनुसार स्वतंत्रता और समानता असंगत है। स्वतंत्रता और समानता असंगत है। तो डी टाकविल का कथन है। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य इतिहास की उपज है। राज्य इतिहास की उपज है। तो ब्रगेस का कथन है। किसका कथन है? ब्रगेस का कथन है। तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्वजन समूह समाज को जन्म देता है और समाज आगे चलकर राज को जन्म देता है। तो मैकाइबर का कथन है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। कानून की विशाल पुस्तक में राज्य केवल नए वाक्यों को जोड़ देता है और पुराने वाक्य इधर उधर कर देता है। पुस्तक का अधिकांश भाग राज्य द्वारा कभी नहीं लिखा गया है। ये कथन भी मैकाइबर का है। तो इसे आप लोग ध्यान दीजिए। कानूनी संप्रभुता के पीछे दूसरा संप्रभु विद्यमान है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना पड़ता है। कह रहा है कानूनी संप्रभुता के पीछे एक दूसरा संप्रभु विद्यमान है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना पड़ता है। तो ये कथन डायसी महोदय का है। प्रभुसत्ता को त्यागना आत्महत्या के समान है। गार्नर का कथन है। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपूल कथा है। कह रहा है राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपूल कल्पना है। तो GDH कोल का एक कथन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूर्णतया शुद्ध तथा प्रजातांत्रिक प्रतिनिधित्व केवल व्यावसायिक प्रतिनिधित्व ही होता है। किसका कथन है? ते भी GDH कोल का कथन है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। तो गिलक्राइस्ट का कथन है। किसका है? गिलक्राइस्ट का कथन है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। जिस प्रकार बदसूरती का होना
जिस प्रकार बदसूरती का न होना खूबसूरती नहीं है, उसी प्रकार बंधनों का अभाव भी स्वतंत्रता नहीं है। किसका कथन है? बार्कर का कथन है। देख सकते हैं, स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव नहीं वरन अनुचित प्रबंधों के स्थान पर उचित प्रबंधों की व्यवस्था है। तो मैकेंजी का एक कथन है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर मैं एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ। स्वतंत्रता बंधनों का यानी प्रतिबंधों का अभाव नहीं वरन अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है, मैकेंजी का कथन है। सरकार के स्वरूप को लेकर मूर्ख विवाद करते हैं। जो सुशासन करती है वही सरकार सर्वोत्तम है। तो पोप का कथन है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या करिए, अधिक से अधिक शेयर कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आइकन को दबा लीजिए। और हिस्ट्री और आप पॉलिटी के लिए अगर टीजीटी से तैयारी करना है तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। और आगे आने वाली भर्ती 69,000 70,000 जो भर्ती आने वाली है उसकी भी तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।